हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। करंट अफेयर्स स्पेशल में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि अमेरिका ने WHO की सदस्यता छोड़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। तो इस पूरे मामले को देखेंगे, अमेरिका के द्वारा ये घोषणा क्यों की गई है, अमेरिका और WHO के संबंध में क्या खटास आई थी, और कई एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इससे WHO की फंडिंग पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, या एक तरह से बोला जा रहा है कि WHO कंगाल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, और साथ में हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि भारत और WHO दोनों के बीच संबंध किस तरह का है और भारत क्या रोल प्ले कर सकता है अभी। तो इस तरह से अच्छे से पूरे इस मामले को एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज़ में अभी क्यों है ये जो मामला है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। यानी कि 2020 में ये घोषणा की गई है, जुलाई 2020 में, लेकिन जो पूरी प्रोसेस होगी उसमें 1 साल का समय लग जाएगा। तो इसीलिए जो ड्यू डेट बताई गई है 6 जुलाई 2021 को अमेरिका पूरी तरह से WHO से बाहर हो जाएगा। इस तरह का ऐलान अमेरिका के द्वारा किया गया है। जो वास्तविक प्रक्रिया शुरू हुई है अलग होने की वो 6 जुलाई 2020 को हुई है, ठीक है। और जो अमेरिका के मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने एक पत्र पर हस्ताक्षर किया है, और उसी के साथ में 6 जुलाई 2020 को अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रक्रिया 1 साल तक चलेगी, और इस तरह से 6 जुलाई 2021 यानी कि अगले साल 1 वर्ष बाद अमेरिका पूरी तरह से WHO से अलग हो जाएगा। तो क्योंकि 2020 में अलग हो रहा है अमेरिका, 21 में पूरी तरह से अलग हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, ये घोषणा अमेरिका की प्रभावी हो जाएगी। तो ये जानना ज़रूरी है कि शुरुआत अमेरिका और WHO के जो संबंधों की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो अमेरिका जब WHO की स्थापना हुई थी, जब WHO का गठन हुआ था 21 जून 1948 को, तभी से अमेरिका WHO का सदस्य है। लेकिन अब 2020 में WHO से अलग होने की बात अमेरिका के द्वारा की गई है। अब ये अलग होने का फैसला लिया क्यों है अमेरिका ने, WHO से अलग क्यों होना चाह रहा है अमेरिका। तो हमने देखा ही जब से कोरोना वायरस की जो ये बीमारी है इसकी शुरुआत हुई है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान हो गया है, तभी से लेकर अब तक अमेरिका WHO पर चीन का साथ देने का आरोप लगाता रहा है। हमने देखा है स्टार्टिंग से ही जो कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत हमने देखा कि चीन के वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरी दुनिया में स्प्रेड इसलिए हो गया क्योंकि सही समय पर सही जानकारी दुनिया को नहीं दी गई। अलग अलग देशों को सही समय पर जानकारी नहीं दी गई, कोई भी रोक नहीं लगाई गई, लॉकडाउन नहीं लगाया गया, किसी भी तरह का आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो इसी कारण से जो कोरोना वायरस है इससे पूरा विश्व बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और अमेरिका भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और अमेरिका का यह आरोप है कि WHO ने चीन के साथ मिलकर ये जानकारी छुपा कर रखी। WHO को ये बता दिया गया था चीन के द्वारा कि ये कोरोना वायरस जैसी कोई महामारी है जो फैल रही है, बीमारी है जो फैल रही है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जिसका होता है। लेकिन WHO ने ये बात पूरे विश्व को नहीं बताई, और इसका परिणाम ये निकला कि वैश्विक स्तर पर लगभग 4 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं, और इनमें भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या सिर्फ अमेरिका के लोगों की है। अमेरिका में बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। तो अमेरिका शुरुआत से ही WHO पर यह आरोप लगा रहा है, और इसी के कारण क्या किया गया था कि अप्रैल में ही WHO को जो भी वित्तीय सहायता अमेरिका के द्वारा दी जाती थी उसे बंद कर दिया गया था। और वित्तीय सहायता बंद करने के लगभग 1 महीने बाद ही अमेरिका के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि WHO से रिश्ते अमेरिका ख़त्म करना चाह रहा है या ख़त्म करने वाला है, और अब इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है अमेरिका के द्वारा। तो यही कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि WHO पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण है, और इसी कारण से क्या हुआ कि कोविड-19 को लेकर जो भी ज़रूरी स्वास्थ्य सूचनाएं देनी चाहिए थी समय रहते WHO को, वो नहीं दी गई क्योंकि चीन का प्रभाव है बहुत ज़्यादा। तो चीन का साथ देने के कारण ही पूरा विश्व प्रभावित हुआ कोविड-19 से, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा अमेरिका प्रभावित हुआ है।
अब बात कर लेते हैं कि WHO को जो प्राप्त होने वाला फ़ंड है वो कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात इसी चीज़ पर आकर अटक जाती है कि अमेरिका अलग हो रहा है WHO से, ठीक है, लेकिन WHO के लिए चिंता का विषय क्यों है ये? क्योंकि WHO की फ़ंडिंग जो है बहुत ज़्यादा अमेरिका करता है। तो अमेरिका अगर उससे अलग हो जाएगा, फ़ंडिंग तो पहले ही रोक दी गई थी लेकिन अब अलग भी हो रहा है, मतलब फ़ंडिंग, भविष्य में फ़ंडिंग मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या असर पड़ेगा WHO पर? तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ंडिंग कहाँ से मिलती है WHO को। तो WHO अलग अलग स्रोतों से फंडिंग प्राप्त होती है WHO को। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सदस्य देशों द्वारा दी जाने वाली फंडिंग है। तो जितने भी सदस्य देश हैं वो फंडिंग देते हैं। उसके अलावा दान देने वाले फाउंडेशन जो बहुत सारे होते हैं, वो फाउंडेशंस के द्वारा जो WHO को फंडिंग की जाती है वो होती है। यूनाइटेड नेशंस फंडिंग करता है WHO को, और उसके अलावा NGO और अन्य सहयोगी जो होते हैं उनके द्वारा जो फंडिंग दी जाती है उससे WHO अपना सारा कामकाज चलाता है। बात करें अमेरिका की, तो जो भी हमने बात की ना, सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है फंडिंग का? सदस्य देशों का। तो सदस्य देशों में सबसे बड़ा योगदान करता है अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका कितनी राशि प्रदान करता है? तो WHO को प्रति वर्ष 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता या वित्तीय राशि अमेरिका के द्वारा WHO को प्रदान की जाती है। और अमेरिका के बाद सेकेंड नंबर पर आ जाता है चीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा राशि प्रदान की जाती है अमेरिका के द्वारा, दूसरे नंबर पर चीन के द्वारा। लेकिन देखिए अंतर कितना है, अमेरिका कितनी राशि देता है? 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और चीन के द्वारा जो दी जाती है हर साल वो लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि अमेरिका का 10वां हिस्सा है। तो इस तरह देखते हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा फंड करता है WHO को। अभी WHO की फंडिंग की बात और कर लें थोड़ी, तो WHO को 2 तरीक़ों से फंड मिलता है। एक असेस्ट होता है और दूसरा होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो WHO का जो भी खर्चा होता है वो इसी से चलता है। असेस्ट फंड सदस्य देशों की ओर से दिया जाता है। ये देश की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के आधार पर मिलता है। जिस देश की जिस हिसाब से जनसंख्या होगी और वहाँ की अर्थव्यवस्था जैसी होती है उस हिसाब से सदस्य देश असेस्ट फंड करते हैं, असेस्ट फंडिंग, असेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं WHO को। वहीं वॉलंटरी फंड जो होता है ये निश्चित कार्यक्रम के तहत मिलता है। कोई भी कार्यक्रम WHO के द्वारा चलाया गया, कोई भी महामारी है, कोई भी बड़ी बीमारी है जिसको ख़त्म करने के लिए, तो उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो फंड दिया जाता है वो वॉलंटरी फंड होता है, और इसका खर्च भी WHO उन्हीं कार्यक्रमों पर करता है, ठीक है। इन स्पेसिफिक कार्यक्रमों के लिए फ़ंड मिलता है और खर्च भी उसी के लिए किया जाता है, किसी और काम के लिए नहीं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि किसी देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए अगर फ़ंड दिया है तो यह फ़ंड वैक्सीन बनाने पर ही खर्च होगा, ठीक है, किसी और काम के लिए ये फ़ंड खर्च नहीं होगा। तो ये होता है वॉलंटरी फ़ंड। और असिस्ट फंड होता है जो सदस्य देशों की ओर से दिया जाता है, वो हर साल जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के आधार पर सदस्य देशों के द्वारा दिया जाता है। तो WHO को जो फंड असिस्ट फंड दिया जाता है उसमें अमेरिका ही सबसे ज़्यादा फंड देता है, और परसेंटेज भी यहाँ पर दिया हुआ है कि WHO को मिलने वाला असिस्ट का 22% हिस्सा सिर्फ अमेरिका से मिलता है। तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका से जो भी संबंध खराब हुए हैं WHO का, उसका सीधे तौर पर WHO पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि 22% हिस्सा सिर्फ अमेरिका दे रहा है और बाकी बचा हुआ अन्य जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा। तो आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है WHO की फंडिंग पर। तो यही सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है WHO के लिए कि आगे के जो कार्यक्रम हैं स्वास्थ्य संबंधी उनको कैसे WHO चलाएगा। लेकिन क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से किसी न किसी संगठन से, किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से या किसी न किसी कार्यक्रम से वो पीछे हट जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, चाहे पेरिस जलवायु संधि हो या फिर ईरान का जो न्यूक्लियर संधि थी उससे भी वो पीछे हटे। तो इस तरह से हम देख ही रहे हैं और फिर बाद में उसके कुछ ना कुछ अल्टरनेट खोज ही लिए जाते हैं। तो ये तो ज़रूर है कि असर पड़ेगा WHO पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ंडिंग रुक जाएगी, 22% फ़ंडिंग सीधे तौर पर रुक जाएगी। लेकिन इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है भारत जैसे देशों की। भारत बहुत ज़्यादा फंडिंग तो नहीं करता, अमेरिका और चीन के मुकाबले देखिए तो भारत की फंडिंग बहुत कम है, लेकिन भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और भूमिका हम जानते हैं कि भूमिका सिर्फ पैसे से ही नहीं होती कि हम कितनी राशि, वित्तीय सहायता कितनी दे रहे हैं, कितनी राशि दे रहे हैं, सिर्फ इससे भूमिका नहीं होती, सक्रिय भूमिका कौन सा देश कितनी निभा रहा है। तो ये हम देखेंगे अभी भारत और WHO के बीच में किस तरह से रिलेशन है और भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और भारत कैसे उसको निभा रहा है।
तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि भारत के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। अब भारत के मंत्री को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि भारत से उम्मीदें WHO को हैं और ये चीज़ साबित करता है कि भारत WHO में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, एक एक्टिव मेंबर की भूमिका में भारत है। अब कार्यकारी बोर्ड की बात की गई है तो WHO के कार्यकारी बोर्ड में 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए 34 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, 34 सदस्य होते हैं जो 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। और ये कैसे चुने जाते हैं? तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को उसके सदस्यों द्वारा 6 WHO क्षेत्रों की क्षेत्रीय समिति द्वारा रोटेशन के द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय समितियां अलग अलग हैं। WHO की 6 क्षेत्रीय समिति हैं, तो रोटेशन के द्वारा नामित किया जाता है। तो अभी कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये जो 34 सदस्य होते हैं इस बोर्ड में, इस बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है भारत से डॉक्टर हर्षवर्धन को। इसके अलावा भारत की भूमिका इस चीज़ से भी साबित होती है कि हमने जो अभी बात की कि 6 क्षेत्रीय समितियां हैं WHO की, तो उसमें से जो दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समिति है वो लीड की जाती है भारत के द्वारा। ये जो दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समिति है, इसकी स्थापना बेसिकली की गई थी 2016 में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो प्रमुख देश है वो भारत है। 11 सदस्य हैं टोटल वैसे इसमें, लेकिन भारत की भूमिका इसमें इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक कि इसका जो मुख्य कार्यालय भी है, जहाँ से ये सारी गतिविधियाँ चलती हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समिति के, वो भारत में है, भारत की नई दिल्ली में। और ये जो कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है, 2019 में इसके लिए नामित किया गया था भारत का नाम। और 2019 में नामित किया गया था क्योंकि इससे पहले श्रीलंका इसका सदस्य था दक्षिण पूर्व एशिया से। ठीक है, 2020 में श्रीलंका का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो नए सदस्य की ज़रूरत थी जो कि भारत को चुना गया सदस्य के रूप में। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जापान का था। ठीक है, जापान के एक प्रतिनिधि अध्यक्ष थे, लेकिन अब भारत के प्रतिनिधि कौन होंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन। और कार्यकारी बोर्ड जो हमने देखा 34 सदस्य होते हैं उसमें कुल, तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अन्य देश भी हैं कार्यकारी बोर्ड में, वो हैं बांग्लादेश और इंडोनेशिया। ठीक है, बांग्लादेश का कार्यकाल 2019 से 22 है सदस्य के रूप में, और इंडोनेशिया का 2018 से 2021। इस बोर्ड का कार्य क्या है? तो इस बोर्ड का मुख्य कार्य है स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को लागू करना और सलाह देना और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना। तो दक्षिण पूर्व एशिया में अगर भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी है, और भारत वैसे भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है और सॉफ्ट पावर भारत की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का जो सॉफ्ट पावर पहले से ही इम्पॉर्टेंट है और अभी उसको और मजबूत बनाने के लिए भारत के पास ये बहुत अच्छा मौका है। तो अमेरिका जो WHO से बाहर निकल रहा है, वो WHO पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि फंडिंग WHO की रुकेगी, कार्यक्रमों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन भारत के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है अगर हम इसको ठीक से एनालाइज करें तो। बल्कि भारत के पास एक मौका है एशिया में उभर कर आने का। ठीक है, एक उभरते देश की भूमिका निभाने का मौका है WHO की तरफ से। हाँ, लेकिन चीन की बात करें तो चीन पर प्रेशर इसके बाद बढ़ सकता है, क्योंकि जो अमेरिका के द्वारा कारण दिया गया है इससे बाहर निकलने का, वो चीन ही है। कि चीन की वजह से जो WHO है चीन का साथ देता है, इस वजह से ऐसा अमेरिका के द्वारा कदम उठाया गया है। तो शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि इस अमेरिका के इस तरह के कदम से जो WHO है उसकी प्रासंगिकता बहुत कम हो जाएगी, उसका रिलेवेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि देश WHO पर बिलीव करना छोड़ देंगे, विश्वास करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू भी देखा जाए तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि WHO पर विश्वास नहीं अगर देश करते हैं तो देशों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो विश्व के स्वास्थ्य के बारे में जो एकमात्र बड़ा संगठन है देशों के पास, वो क्या है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देशों के पास एक ये रास्ता ज़रूर है, एक ये ऑप्शन ज़रूर है उनके पास कि वो इसमें सुधार करें। जो भी कमियां दिखाई दी अमेरिका के बाहर निकलने से, बहुत सारी कमियां उजागर हुई WHO की, कि समय पर अगर वाकई में अगर WHO समय पर जानकारी देता कोरोना वायरस की, या फिर इस तरह की कोई भी कोशिश करता पता लगाने की कितना खतरनाक ये हो सकता है विश्व के लिए, तो विश्व आज जिस हालात में खड़ा है ये शायद नहीं होते, या थोड़े से कम हम इसको थोड़ा सा बेहतर स्थिति में होते।
तो ये ज़रूर हुआ है कि अमेरिका के बाहर जाने से बहुत सारी कमियां निकल कर आई हैं WHO की, जिनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है सभी सदस्य देशों के लिए, और जिसमें भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अब भारत जो WHO का कार्यकारी अध्यक्ष अब भारत है, तो भारत इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है कि WHO में जो रिफॉर्म की ज़रूरत है वो रिफॉर्म्स लेकर आए जाएँ, ताकि ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है इससे बचा जा सके, भविष्य में हमें ऐसा कुछ देखने को ना मिले। तो अमेरिका के बाहर निकलने से एक सीख ही प्राप्त हुई है सभी देशों को, और भारत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोर्स प्ले कर सकता है, और भारत के पास अभी वो पावर भी है क्योंकि भारत कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष है। ठीक है, अब लास्ट में हम थोड़ा देख लेते हैं जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? ये ऐसी संस्था है जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानक विकसित करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और हेड इस समय कौन है? टेड्रोस एधनोम, जो कि इथियोपिया से हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये कंडक्ट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था, जो हम सभी जानते ही हैं। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जाम्स में आने की उम्मीद है। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इसी तरह की डेली डिटेल्ड वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।